Students, next topic in our chapter is the errors of measurements. तो स्टूडेंट यहाँ पर ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारी फिजिक्स में। जब भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो इस टॉपिक के बारे में हमें पता होना ज़रूरी है कि वहाँ पर हम एरर्स किस तरीके से एरर के कारण हो सकते हैं और उन एरर को हम किस तरीके से मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस चैप्टर में इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट जो एरर्स होता है, जैसे कि जब हम कभी कोई कैलकुलेशन करते हैं, कभी कोई डाटा मेज़र करते हैं, तो उस डाटा को मेज़र जब हम करते हैं तो उसमें कुछ अनसर्टेनिटी आती है। उस अनसर्टेनिटी को हम क्या कहते हैं? एरर्स वो कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर एरर की एक डेफिनेशन भी है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। द डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर ऑफ द मेजरमेंट। तो स्टूडेंट उस जो एक्चुअल वैल्यू होती है और जो हम मेज़र करते हैं उसमें जो डिफरेंस आता है उसको हम क्या कहते हैं? एरर्स कहते हैं। तो स्टूडेंट जैसे कि हम इसको एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। मान लीजिए हम क्या कि कोई एक हमारे पास मान लीजिए एक रोड है जिसकी लेंथ मान लीजिए 1.50 मीटर है। तो मान लीजिए हम इसको किसी एक स्केल की सहायता से इसको मेज़र कर रहे हैं। तो मान लीजिए इसकी लेंथ जब हमने मेज़र की तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया? उसकी लेंथ हमारे पास ये आई। तो स्टूडेंट एक्चुअल वैल्यू जो ट्रू वैल्यू थी ये थी, लेकिन जो हमने मेज़र की ये है। तो जो एरर होगा वो क्या होगा? इसका डिफरेंस, उसको हम क्या कहेंगे? एरर कहेंगे। और एरर्स के अलग कई तरह की हम एरर्स यहाँ पे पढ़ने वाले। तो स्टूडेंट यहाँ पे पहले तो है टाइप्स ऑफ एरर्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो सबसे पहले जो एरर्स होती है वो है हमारे पास में सिस्टमेटिक एरर, फिर है रैंडम एरर एंड देन ग्रोस एरर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम सिस्टमेटिक एरर के बारे में पढ़ते हैं। तो जो सिस्टमेटिक एरर है स्टूडेंट, वो एरर होती है, द सिस्टमेटिक एरर आर दोज एरर्स दैट टेंड्स टू बी इन वन डायरेक्शन आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कभी हम किसी वैल्यू को क्या कर रहे हैं? मेज़र कर रहे हैं। तो उस वैल्यू जो मेज़र कर रहे हैं तो ट्रू वैल्यू से या तो उसकी जो मेजर्ड वैल्यू है हमेशा ज़्यादा आए या फिर हमेशा कम आए। तो इस तरह के एरर्स को हम क्या कहते हैं? सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि अभी एक एग्जांपल लिखा था, मान लीजिए इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक की क्या है? 1.50 मीटर है। और जब भी हम इसको मेज़र कर रहे हैं, मान लीजिए क्या आ रहा है मेज़र करने के बाद? या तो 1.51 आ रहा है या फिर 1.52 या फिर 1.53। इस तरह की वैल्यू ही बार बार हमें क्या मिल रही है? वहाँ पे मेजरमेंट में मिल रही है। तो स्टूडेंट यहाँ पर इन एरर्स को कहेंगे सिस्टमेटिक एरर। और इसमें अगर देखते हैं तो एरर्स क्या है? यहाँ पर जो मेजर्ड वैल्यू है इसमें से अगर हम ट्रू वैल्यू को माइनस करते हैं तो 1.51 में से 1.50 माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है? प्लस में 0.01 हमारे पास क्या आ रही है? ये वैल्यू आ रही है। तो ये वैल्यू हमारी क्या है? पॉजिटिव, यानी जो इस ट्रू वैल्यू से हमेशा ज़्यादा हमारी क्या आएगी? मेजर्ड वैल्यू आएगी। तो हम इसको कहेंगे पॉजिटिव एरर। और ये कैसी एरर है? सिस्टमेटिक एरर। स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए 1.50 को मेजर जब हम कर रहे थे तो इसकी वैल्यू हर बार क्या आ रही थी? 1.49, 1.48, 1.49। इस तरीके से बार बार यही वैल्यू क्या हो रही थी? रिपीट हो रही थी। तो स्टूडेंट यहाँ पर जब हम 1.49 में से मान लीजिए इसमें से इसकी एक्चुअल वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? माइनस 0.01। तो ये स्टूडेंट क्या है? नेगेटिव एरर है। तो ये जो नेगेटिव एरर भी हो सकती है इस तरीके से, या फिर पॉजिटिव एरर भी हो सकती है। यानी अगर वैल्यू ऑलवेज ज़्यादा है तो पॉजिटिव एरर, लेस आए तो ऑलवेज नेगेटिव एरर। तो इस तरह की एरर को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सिस्टमेटिक एरर्स कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे सिस्टमेटिक एरर के जो सोर्सेज हैं वो है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स, पर्सनल एरर एंड द एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कोज। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल एरर्स हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब होता है ड्यू टू इम्परफेक्शन डिज़ाइन और द मैन्युफैक्चर ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट? जो हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है अगर उसी में ही कुछ इम्परफेक्शन है या फिर वो परफेक्ट नहीं है या फिर उसमें ही कुछ फॉल्ट है तो स्टूडेंट उससे जब भी हम क्या करेंगे? मेजरमेंट करेंगे तो हमेशा गलत ही आएगा। तो इस तरह जो हमारी सिस्टमेटिक एरर आती है उसका एक कारण क्या होता है? हमारा इंस्ट्रूमेंटल एरर भी होता है। अदर
स्टूडेंट्स नेक्स्ट सोर्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर इज अ पर्सनल एरर। तो पर्सनल एरर स्टूडेंट ये पर्सनली ऑब्जर्वर के कारण होता है, जो ऑब्जर्वर डाटा मेजर कर रहा है इसके कारण क्या होती है, एरर होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो ये पर्सनल एरर है वो क्या हो सकती है, टेकिंग ऑब्जर्वेशन विदाउट ऑब्जर्विंग प्रॉपर प्रिकॉशन। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो सकता है कि जब हम किसी भी मेजरमेंट कोई भी जब हम मेजरमेंट करते हैं फिर ऑब्जर्वेशन लेते हैं तो वहाँ पर कुछ प्रिकॉशंस को ध्यान में रखा जाता है। अगर उन प्रिकॉशंस को बिना समझे, उनको बिना ऑब्ज़र्व किए अगर हम रीडिंग लेते हैं या फिर ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वहाँ पर कुछ जो एरर्स वहाँ पे डेवलप होती है उसको हम स्टूडेंट क्या कहते हैं, पर्सनल एरर। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास एक थर्ड एरर भी है, थर्ड सोर्स ऑफ एरर है हमारे पास, द एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो एक्सटर्नल कॉज के कारण हमारे पास जो एरर होती है वो क्या है, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड द विंड वेलोसिटी। स्टूडेंट हमारे पर कुछ इस तरह का भी हो सकता है। मान लीजिए हम कोई कैलकुलेशन, कोई डाटा कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं और वहाँ पर टेम्परेचर चेंज होने के कारण हमारी रीडिंग क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। जैसे कि जब हम क्या करते हैं, ओम्स लॉ का जब यूज़ करते हैं, जैसे कि स्टूडेंट आपने 10th में किया होगा, जब ओम्स लॉ को वेरीफाई करते हैं तो वहाँ पर टेम्परेचर चेंज होने के कारण रेजिस्टेंस भी चेंज हो सकता है। तो इस तरीके की जो ये जो एक्सटर्नल कॉजेज़ हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी, इसके कारण भी क्या हो सकता है स्टूडेंट, हमारे जो मेजरमेंट में एरर्स आ सकती है। तो स्टूडेंट ये तो थे हमारे पास सिस्टमेटिक एरर के सोर्स। और स्टूडेंट यहाँ पे सिस्टमेटिक एरर को मिनिमाइज़ भी किया जा सकता है। तो सिस्टमेटिक एरर को मिनिमाइज़ करने के बाद ये हमारे पास जो मेथड है वो क्या है, द सिस्टमेटिक एरर कैन बी मिनिमाइज्ड बाय इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। एक्सपेरिमेंटल टेक्निक को इम्प्रूव कर बाय सिलेक्टिंग बेटर इंस्ट्रूमेंट, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए प्रॉपर होने चाहिए, ज़्यादा बेटर कंडीशन में होने चाहिए, एंड रिमूविंग पर्सनल एरर्स, पर्सनल एरर को रिमूव करके एज फार एज पॉसिबल, जितना पर्सनल एरर रिमूव हो सके। जैसे कि हमारा जो ऑब्जर्वर हो वो ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा तो उस पर चांसेस हैं कि उसके कारण जो एरर होंगी वो क्या होगी, कम होंगी। एंड नेक्स्ट एरर इज़ रैंडम एरर। तो स्टूडेंट्स जो रैंडम एरर है उसमें क्या है, द रैंडम एरर आर द एरर विच इरेगुलरली, या फिर हम कह सकते हैं दे आर द रैंडम विद रिस्पेक्ट टू द साइन और साइज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमने सिस्टमेटिक एरर में देखा था, या तो वो पॉजिटिव एरर होंगी या फिर वो नेगेटिव एरर, लेकिन रैंडम एरर में क्या हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव, अगली बार ही जब हम रीडिंग लेंगे तो वो क्या हो सकता है, नेगेटिव एरर भी हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई लेंथ थी जिसकी ट्रू वैल्यू हमने 1.5 मीटर मान के चल रहे, तो स्टूडेंट इसकी वैल्यू 1.5 भी आ सकती है, 1.49 भी आ सकती है, 1.48 भी हो सकती है, 1.53। इस तरीके से जब हम मेजर कर रहे हैं तो ये वैल्यूज़ बार बार हमारी क्या हो रही है, हमें मेजरमेंट के बाद हमें मिल रही है। तो स्टूडेंट ये इससे ज़्यादा भी हो सकती है, मतलब पॉजिटिव एरर भी हो सकती है और इससे कम भी हो सकती है, यानी नेगेटिव एरर भी पॉसिबल है। तो इस तरह की एरर को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, रैंडम एरर कहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास कुछ कॉज ऑफ रैंडम एरर्स हैं। तो जो रैंडम एरर है हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, they arise due to variation in the experimental condition, temperature, pressure, voltage supply and the personal errors। तो स्टूडेंट जो रैंडम एरर के कॉज हमें मिलते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, जो हमारी एक्सटर्नल कंडीशंस होती है उनकी जो एक्सटर्नल कंडीशंस जो है उनमें वेरिएशन होने के कारण, जैसे प्रेशर इंक्रीज भी हो जाए अगले ही टाइम पे, मान लीजिए डिक्रीज होने लग रहा है, इस तरीके से प्रेशर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इस तरीके से हमारे पास क्या हो सकती है, जो मेजरमेंट करेंगे तो एरर कभी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, जिसके कारण हमें क्या मिलता है स्टूडेंट, रैंडम एरर्स मिलती है। और स्टूडेंट रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए हमारे पास जो मेथड है वो क्या, रैंडम एरर्स कैन बी मिनिमाइज्ड बाय रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशन a large number of times and taking arithmetic mean of all the observation। तो स्टूडेंट इसको जो रैंडम एरर को
मिनिमाइज़ करने का जो तरीका है, यही तरीका हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करेंगे लेबोरेटरी में, तो वहाँ पर हम इसी का यूज़ करके एरर्स को क्या करेंगे, मिनिमाइज़ करेंगे। ये होता क्या है स्टूडेंट्स, देखो लिखा हुआ है बाय रिपीटिंग द ऑब्जर्वेशन ए लार्ज नंबर ऑफ टाइम एंड टेकिंग द अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो स्टूडेंट मान लीजिए हम क्या करेंगे, यही हमारे पास क्या थी, कोई भी एक लेंथ है, रोड है जिसकी लेंथ हमारी एक्चुअल ये है जिसकी हमें पता नहीं है। तो मान लीजिए इसके हम क्या करेंगे, एक स्केल से हम क्या कर रहे हैं, इसको कैलकुलेट मेज़र करने की कोशिश करें। तो बार बार स्टूडेंट हमारे पास क्या अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी, तो सभी वैल्यू का क्या लेंगे, मीन लेंगे। तो इस तरीके से जो इसका मीन आएगा, वो जो वैल्यू होगी वो ट्रू वैल्यू के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक होगी या फिर बहुत ही ज़्यादा क्लोज होगी, जिससे कि हमारी जो एरर्स के चांसेस क्या जाते हैं, या फिर जो एरर्स होती है वो छोटी हो जाती है, स्मॉल हो जाती है, या फिर हम कह सकते हैं एरर्स हमारी मिनिमाइज हो जाती है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास तरीका था रैंडम एरर को मिनिमाइज करने का। तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमारे पास एरर है वो है ग्रॉस एरर। तो स्टूडेंट जो ग्रॉस एरर है ये होती है हमारे पास, दीज एरर अराइज ऑन अकाउंट ऑफ केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर। तो स्टूडेंट जो ये जो क्रॉस एरर होती है ऑब्जर्वर की केयरलेसनेस के कारण होता है। अगर वो ऑब्जर्वर केयरलेस है और रैंडमली ही कोई भी मेजरमेंट को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर रहा है और रीडिंग ले रहा है, तो वहाँ पे जो एरर्स पॉसिबल अराइज होंगी उसको हम क्या कहेंगे, ग्रॉस एरर। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो ग्रॉस एरर के जो हमारे पास सोर्स है वो क्या है, रीडिंग एन इंस्ट्रूमेंट विदाउट सेटिंग इट प्रॉपरली। तो स्टूडेंट्स जो इसका जो कारण है हमारे पास क्या है कि रीडिंग लेना विदाउट एनी सेटिंग इट प्रॉपरली, यानी कि इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली सेट किए बिना अगर हम रीडिंग लेंगे तो स्टूडेंट वहाँ पर क्या होगा, एरर्स आएगी, और जिसको हम क्या कहेंगे, ग्रॉस एरर। इसी तरीके से हमारे पास और भी सोर्स हैं, द टेकिंग द observation wrongly without caring for source of error and the precautions। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये हमें हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि उस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या सोर्स ऑफ एरर हैं और हम क्या क्या हम प्रिकॉशंस वहाँ पर यूज़ करेंगे टू मिनिमाइज एरर। और स्टूडेंट अगर उन चीज़ों का, उन बातों का ध्यान नहीं रखे जो सोर्स ऑफ एरर और प्रिकॉशंस है, और फिर हम क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन लेंगे, तो वहाँ पर रॉन्ग ऑब्जर्वेशन होने के बहुत ही ज़्यादा चांस हो जाते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक ये बड़ा फैक्टर होता है एरर्स होने का। एंड द नेक्स्ट एरर इज रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन रॉन्गली। तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ ऐसा भी हो सकता है कि जो रीडिंग ऑब्जर्व कर रहा है उसने ऑब्जर्वेशन, जो रीडिंग ऑब्जर्व करना चाहिए था वो ऑब्जर्व सही तरीके से ना किया हो। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं, जैसे कि जब आपने स्टूडेंट 10th क्लास में जब ओम्स लॉ वाला एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो उसमें जब हम मान लीजिए एमीटर में एक इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, अलग अलग यहाँ पे क्या होता है, इस तरीके से बहुत सी ऐसे डिविजन्स होती है और उसमें करंट की इस तरीके से वैल्यू लिखी होती है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जब इस तरीके से निडल क्या होती है, ऐसे रोटेट होती है, और उस निडल के नीचे की तरफ जो इंडिकेशन होता है, जो हमारे पास ये जो लाइन होती है, उसी को हमें क्या करना होता है, प्रॉपरली रीड करना होता है। तो स्टूडेंट उसको रीड करने के लिए ऐसे वर्टिकली हमें क्या देखना होता है, उसको ऑब्जर्व करना होता है। अगर वर्टिकली ऑब्जर्व करने की बजाय अगर हम तिरछा उसको इस तरीके से क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, या फिर इस डायरेक्शन से ऐसे ऑब्जर्व करेंगे, या फिर इस डायरेक्शन से ऐसे ऑब्जर्व करेंगे, तो हमें वो रीडिंग गलत मिलती है। यानी हमें वो निडल इस साइन के साथ कोइंसाइड होने की बजाय इस लाइन के साथ या फिर इस लाइन के साथ कोइंसाइड होगी, जिसके कारण हमें क्या मिलेगा, गलत ऑब्जर्वेशन मिलती है। तो स्टूडेंट ये भी हमारे पास क्या है, एक रॉन्ग ऑब्जर्वेशन का एक हमारे पास फैक्टर रहता है। और हमारे पास स्टूडेंट नेक्स्ट है द यूजिंग रॉन्गली वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द कैलकुलेशन। तो स्टूडेंट एक ऐसा भी हो सकता है कि हम रीडिंग जब ले रहे हैं, वहाँ पर रीडिंग हमने कुछ रीडिंग ली हो, और जब हमने लिखा हो तो वहाँ पर गलती से कुछ टर्म्स को
चेंज करके लिख दिया हो, इस तरह से भी हमारे पास क्या होता है, एरर्स क्रिएट हो सकती है। कई स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा होता है कि जब हम रीडिंग कैलकुलेट करते हैं तो ऐसा हो, मान लीजिए जब एक ग्रुप में आप क्या कर रहे हो, एक्सपेरिमेंट करने लग रहे हो, एक बच्चे ने, एक स्टूडेंट ने क्या किया, रीडिंग ली और उसने दूसरे को बताया कि ये कोई भी एक, मान लीजिए एक डाटा उसने बताया और उस बच्चे ने डाटा प्रॉपरली सुना ना हो और कोई दूसरी वैल्यू वहाँ पर लिख दी हो, कुछ पॉइंट्स ऊपर या नीचे इस तरीके से कर दिया। तो स्टूडेंट ये भी मोस्टली होता है कि एरर्स क्रिएट हो जाए। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है, ग्रॉस एरर्स के फैक्टर्स हैं और इन ग्रॉस एरर को कम करने के लिए दीज एरर कैन बी मिनिमाइज्ड ओनली व्हेन द ऑब्जर्वर इज सिंसियर एंड मेंटली अलर्ट। स्टूडेंट यहाँ पर इन एरर्स को हम मिनिमाइज करने के लिए ऑब्जर्वर को मेंटली क्या होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए, हर चीज़ को प्रॉपरली ऑब्जर्व करना चाहिए, तो हमारी ये जो एरर्स होंगी क्या हो सकती है, मिनिमाइज हो सकती हैं। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास सम अदर टाइप ऑफ एरर्स हैं जो कि हम एक्सपेरिमेंट करते समय यूज़ करते हैं। जब रिज़ल्ट निकालते हैं तो रिज़ल्ट के साथ हम एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर या फिर परसेंटेज एरर ऑलवेज फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट एरर। तो एब्सोल्यूट एरर इज अ स्टूडेंट्स, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं ट्रू वैल्यू क्या होता है। अगर हम बात करें स्टूडेंट ट्रू वैल्यू की, तो जब भी हम कभी डाटा कैलकुलेट करते हैं तब हर एक मेजर्ड वैल्यू में कोई ना कोई एरर होने के चांसेस होते ही हैं, यानी वहाँ पर एरर की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। फिर हम कह सकते हैं हर एक वैल्यू में कोई ना कोई या स्मॉल से स्मॉल कुछ ना कुछ तो एरर वहाँ पर होगी ही। तो स्टूडेंट वहाँ पर हम ट्रू वैल्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं कि मान लीजिए कोई भी हम क्या कर रहे हैं, डाटा कैलकुलेट मेज़र करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मान लीजिए इनिशियली हमने वहाँ पे डाटा जब वैल्यू मेज़र की A1 ली, फिर उसी की A2 हमारे पास वैल्यू आई, A3 आई, इस तरीके से हमने क्या किया, n टाइम्स क्या किया, डाटा को कैलकुलेट मेज़र किया और फिर बाद में हमने क्या लिया, उसका मीन निकाला। बाद में हमने स्टूडेंट क्या किया, उसका मीन। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो मीन हम निकालेंगे, जो कि हमने अभी पढ़ा था रैंडम एरर के केस में, उसको किस तरीके से मिनिमाइज करते हैं। तो इसका मीन निकालने के बाद जो वैल्यू होती है, इसको मीन वैल्यू या फिर स्टूडेंट हम क्या कह देते हैं, ट्रू वैल्यू कह देते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास मीन वैल्यू है, उसको हम क्या कह सकते हैं, ट्रू वैल्यू कह सकते हैं। लेकिन एक्चुअल में ट्रू वैल्यू को हम कभी मेज़र नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई ना कोई एरर्स ज़रूर होती है। तो स्टूडेंट जब भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, ट्रू वैल्यू की जगह इस तरीके से क्या करेंगे, मीन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट इसी मीन वैल्यू को हम क्या कह सकते हैं, पॉसिबल ट्रू वैल्यू भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखते हैं एब्सोल्यूट एरर क्या होगी। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है स्टूडेंट, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे जो ट्रू वैल्यू होगी उसमें से मेजर्ड वैल्यू को माइनस करने पर जो हमारे पास वैल्यू आती है स्टूडेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू वैल्यू। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं, मान लीजिए इसका मीन निकाला, हमने मीन निकाला तो हमने AM क्या कहा, उसका मीन कहा। तो ट्रू वैल्यू की जगह हम यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट AM। और मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, ट्रू वैल्यू की जगह हमने लिखा AM और स्टूडेंट हम क्या कर रहे हैं, A वैल्यू के लिए A1 के लिए हमने क्या निकाला, एब्सोल्यूट एरर निकालनी। तो इसमें से माइनस करेंगे A1। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाए, A1 के लिए हमारे पास एब्सोल्यूट एरर। इसी तरीके से A2 के लिए जो एब्सोल्यूट एरर होगी स्टूडेंट, वो क्या होगा, AM माइनस A2। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या होते हैं, एब्सोल्यूट एरर्स होते हैं। इसी तरीके से हम किसी भी रीडिंग के लिए क्या कर सकते हैं, एब्सोल्यूट एरर निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो है रिलेटिव एरर। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो हमारे पास जो रिलेटिव एरर होगा वो क्या होगा, ये एक फ्रैक्शन होता है, या फिर इसको हम रिलेटिव एरर या फिर फ्रैक्शनल एरर भी कह सकते हैं। तो ये होता क्या है स्टूडेंट्स, इट इज़ द एब्सोल्यूट एरर टू द ट्रू वैल्यू।
या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो हमारे पास रिलेटिव एरर आया है, ये जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू कम स्टूडेंट ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने A1 के लिए जो एब्सोल्यूट एरर निकाला था ये था, और AM और डेल्टा A1 जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर था क्या था स्टूडेंट, AM माइनस A1 अपॉन में A1। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, रिलेटिव एरर निकालते हैं। एंड थर्ड टाइप ऑफ एरर इज द परसेंटेज एरर। इट इज स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, इट इज़ द परसेंटेज वैल्यू ऑफ द रिलेटिव एरर। तो स्टूडेंट जो हमारे पास रिलेटिव एरर है, इसको परसेंटेज में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज एरर। देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, परसेंटेज एरर इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू इनटू में 100, जो कि हमारे पास रिलेटिव एरर है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या बन जाता है स्टूडेंट, परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर स्टूडेंट हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे कि ये डेल्टा जो कि हमने 1 के लिए यूज़ किया था, डेल्टा A1 अपॉन में AM, ये हमारे पास रिलेटिव एरर इनटू में 100। इस तरीके से हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, परसेंटेज एरर्स। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास परसेंटेज जो एरर वाले फैक्टर्स हैं, हमें सभी तरह की एरर्स पता होनी चाहिए और इनको किस तरीके से मिनिमाइज़ करना होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म है कि हम एरर को किस तरीके से मिनिमाइज़ कर सकते हैं, जो कि हमें लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते समय ध्यान रखना होता है। इसको हमें इसका यूज़ करके हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को प्रॉपरली कर पाते हैं।